आज केजरीवाल जी जो मोमफलर बांध के दिल्ली को पेरिस बनाते हैं, जो एक बारिश हो जाता है पूरे दिल्ली फट जाती है। कहाँ लंदन पेरिस है, दिल्ली है? देखना है जाके काशी देखे, वहीं से मैं आता हूँ। जहाँ पे महक थी, गंदगी थी, कुछ नहीं था। आज काशी में जितना ओवरब्रिज है दिल्ली में नहीं होगा। साला जो छोटे से छोटे शहर है, गाजीपुर, मऊ, बलिया, 8 लेन 4 लेन, सपने में हम लोग को नहीं था कि हम लोग 8 लेन पे घूमेंगे। वहाँ पे 8 लेन मिल रहा है जहाँ पे मतलब कोई सोचा नहीं था। जहाँ बाढ़ से लोग ग्रसित, 8 लेन 6 लेन मिल रहा है। भाई ये विकास नहीं है तो क्या नहीं? केजरीवाल जी मोमफलर बांध के, दिल्ली तो पहले से विकसित है। आधा हॉस्पिटल केंद्र गवर्नमेंट का है, आधा स्कूल केंद्र गवर्नमेंट का है। एक बंदे को आप इतना अमीर कर दोगे तो कल को अगर देश आज उसको जनता के टैक्स के पैसे उसके लिए जो कर्ज दिया है 5 लाख करोड़, सुन लो पहले बोलने दो। इतना पैसा एक बंदे को दे दिया, कल को शिफ्ट हो गए, आपके पास कौन सा अधिकार है आप उसे रोक लोगे? कैसे रोक लोगे? कोई है हक? जबकि वो पैसा तो आपने जनता को जो कर्ज दिया था वही माफ किया है ना। कभी सर आप क्यों बोल रहे हैं कि वो शिफ्ट हो रहे हैं? आपसे मुलाकात हुई है क्या उनकी कि हम भारत छोड़ रहे हैं? मुलाकात की बात नहीं कर रहा हूँ, शिफ्ट हो गए तो क्या करोगे? मालिया भाग गए, रोक पाए? अदानी को वो दूसरा बंदा जो गुजरात के 2-3 बंदे थे और एक क्या था क्रिकेट एसोसिएशन वाला, वो आपको पता है ललित मोदी। एक मिनट भैया, एक मिनट। आपको पता है कि लंदन और न्यूयॉर्क को आपने इतना डेवलप क्यों मानते हो? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, वहाँ सबसे ज्यादा मिलीनियर है। तुम्हारे इंडिया में 1 मिलीनियर हो जाता है तो तुम्हें खुजली मचने लग जाती है। अरे मैं तो चाह रहा हूँ यहाँ पे लाखों अडानी हो जाए ताकि हमारा देश जो है ना आज नाम रोशन करे। लाखों अडानी हो जाए, एक अडानी से तुम्हें चिल मच गई, एक अंबानी से तुम्हें चिल मच गई। मैं कह रहा हूँ सारे अंबानी बने, लेकिन अपने दम पे, गवर्नमेंट के टैक्स के पैसों से नहीं, अपने दम पे। सर कुछ भी सर टैक्स ले रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पैसे से मेरे बने हैं। सर कुछ भी मतलब अंबानी का जो जियो कंपनी है, रिलायंस है, उस सर सिर्फ मुंह देखने के लिए बनाया है, उससे इनकम नहीं करता है। कुछ भी सर मतलब मन गढ़ंत कुछ भी बोल देंगे। और एक मिनट सर, और हाँ जहाँ तक रहा बात कि हाँ सर गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो देती है ना तो उसके बदले लेती भी है। कैसे बता दे रहे हैं? गुजरात सर, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। गुजरात, जब गुजरात वाइब्रेंट समिट डे हुआ था ना तो टाटा को सबसे बड़ा ज़मीन दिया गया था नैनो बैठाने के लिए। उसके कारण क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर बना, गुजरात का डेवलपमेंट तो पहले हुआ सर, रोजगार भी मिला सर। और गुजरात आज सही में लंदन पेरिस देखना है ना सर तो गुजरात जाके देखिए, दिल्ली नहीं है वो। क्या बात कर रहे हैं? नहीं है उसका कोई जवाब। एक मिनट, मेरा एक इनसे ही सवाल है जो विजय माल्या और ललित मोदी को बोल रहे हैं। पहले हमारे जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी या जितनी भी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, पहले हमारे देश का कानून ही था कि जो भी कंपनी या जो भी लोग पैसा लेके भगते थे तो आप व्यक्तिगत उस पे केस नहीं कर सकते थे, कंपनी पे केस चलता था। कंपनी क्या होती थी? गवर्नमेंट पे लोन लेके सरकारी होती थी, कंपनी दिवालिया, आदमी विदेश से ला जाता था। अब मोदी जी किए हैं कि भैया डायरेक्टर जो है कंपनी का उस पे केस चलेगा। और ये जो डायरेक्टर लोग रहते थे, इस साला कंपनी उनकी और गवर्नमेंट से सैलरी पाते थे, उसी गवर्नमेंट पे अभी केस चल रहा है। अब विजय माल्या और ललित मोदी पे केस चलेगा, न कि रिलायंस और अडानी पे केस चलेगा। आज केजरीवाल जी जो मोमफलर बांध के दिल्ली को पेरिस बनाते हैं, पूरे दिल्ली फट जाती है। कहाँ लंदन पेरिस है, दिल्ली है? देखना है जाके काशी देखे, वहीं से मैं आता हूँ। जहाँ पे महक थी, गंदगी थी, कुछ नहीं था। आज काशी में जितना ओवरब्रिज है दिल्ली में नहीं होगा। साला जो छोटे से छोटे शहर है, गाजीपुर, मऊ, बलिया, 8 लेन 4 लेन, सपने में हम लोग को नहीं था कि हम लोग 8 लेन पे घूमेंगे। वहाँ पे 8 लेन मिल रहा है जहाँ पे मतलब कोई सोचा नहीं था। जहाँ बाढ़ से लोग ग्रसित, 8 लेन 6 लेन मिल रहा है। भाई ये विकास नहीं है तो क्या नहीं? केजरीवाल जी मोमफलर बांध के, दिल्ली तो पहले से विकसित है। आधा हॉस्पिटल केंद्र गवर्नमेंट का है, आधा स्कूल केंद्र गवर्नमेंट का है। अपने का किया क्या? आप बोलिए। कौन सा विकास? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उन्होंने बताए, सड़कें बताई। वो तो बात भूल ही गए थे। कहाँ है गडकरी जी? निकाल तो रहे हैं, पूरा का पूरा संसदीय बोर्ड से हटा दिया। एक बंदा था, मैं हाथ खड़े करके लिए उसके लिए तारीफ कर सकता हूँ, एक ही बंदा था। पहले ही बोल दिया था मैंने, एक बंदे ने काम किया बीजेपी का, खुलेआम दिख रहा है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई मीडिया पे आपको
वो एडवर्टाइजमेंट करने की, करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही है ये काम। बाकी बताओ काम कहाँ है? इनका कहने का मतलब ये है कि अगर 2011 में वर्ल्ड कप जिताने के बाद में MS धोनी ने संन्यास ले लिया तो हम ये कहना छोड़ दें कि हमने वर्ल्ड कप जीता था। अरे गडकरी जी हो या मोदी जी हो, गडकरी जी हो या मोदी जी हो, आज भारत का नाम रोशन हो रहा है। और जो आपने विकास की बात की, मैं बताऊं किसकी विकास हुई है? जो बंदा वैगनार कार में चलता था ना, आज देख लो 40 लाख की कौन सी कार में चलता है। जो बंदा मफलर बांध के खांसता था ना, आज देख लो अपनी इलाज कहाँ करवाता है। तो डेवलपमेंट तो यहाँ हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारे देश में मिलियनियर बन रहे हैं, तुम्हारे देश में अगर अमीर हो रहे हैं, तो इससे दिक्कत क्या है? अरे होने तो मैं भी अमीर हूँ, तुम भी अमीर हो, सारे अमीर हो जाए, हम लोग बहुत अच्छी कंट्रीज हो जाएगा देश का। तो इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है ये पूछो ना इनसे। दिक्कत कोई नहीं है। देखो इनको दिक्कत ये है कि आज देश तरक्की क्यों कर रहा है, आज गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम कायम क्यों हो रहा है, आज इतने एम्स क्यों बन रहे हैं, आज इतने हॉस्पिटल क्यों बन रहे हैं। दिक्कत इन चीजों से है। और देखो जो तुलना कर रहे हैं ना, केजरीवाल हो गया या कोई भी बाल हो गया, मोदी जी शेर है और राजा शेर ही होता है, वही आएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान्यं छिद्राभ्यं परित्राणात् साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। और वही रूप आज के टाइम पे मोदी जी और वही योगी जी हैं। और आप लोग ये चुनावी छोड़ दो, 2050 तक देश आपके अमेरिका से भी आगे जाएगा डेवलपमेंट के मामले में, और आप बहुत तरक्की करोगे। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रीजन इसका ये रहेगा कि अपोजिशन बिल्कुल गया, कोई है नहीं अपोजिशन में, इसलिए आनी इससे बड़े मेजोरिटी में आएगी, लेकिन आएगी बीजेपी। सर अपोजिशन में क्यों नहीं? केजरीवाल हैं, वो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम आएंगे इस बार। देखिए जो ये पार्टी है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, वो अभी तक 1-2 स्टेट में है, मे बी उन स्टेट में उसकी अच्छी खासी सीट्स आ जाएगी, लेकिन नेशनल पार्टी और सब टीवी मीडिया से पूरी जनता के साथ पहुंचना, और एक रीजनल चीज़ें उनकी प्रॉब्लम अलग होती है। कुछ पार्टी रीजनल जैसे CPI होगी, लेफ्ट की अलग पार्टीज होती है, ममता बनर्जी उधर की, वहाँ की अलग पार्टी होती है, तो एकदम से नई पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मे बी वो अपना बेस बना सकते हैं इस बार केजरीवाल आने वाले 10-15 साल बाद के लिए, लेकिन इस बार तो नहीं लगता कि वो 10-20 से ज़्यादा सीट ला पाएंगे केजरीवाल। सर आपको क्यों लगता है कि आप केजरीवाल उनको, राहुल गांधी को पसंद क्यों नहीं करता है? कि वो कह रहे हैं कि जनता, हम आम लोगों के बीच गए हैं और जनता हमें पसंद कर रही है, क्या लगता है? देखिए राहुल गांधी बेशक अभी के लिए मतलब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका पिछला रिकॉर्ड, उनकी पार्टी का एक होता है ना, वो संगठन को चलाने में मजबूत नहीं है। जैसे कपिल सिब्बल निकल गए, उनकी पार्टी में से सारे जितने भी दमदार लोग, हार्दिक पटेल निकल गए, या अमरिंदर सुना है, ये भी निकल गए, तो वो मजबूत मतलब नेता उसी को बोलते हैं जो पूरे ग्रुप को साथ लेके चलता है। वो कैपेबिलिटी मुझे नहीं लगता उनमें है साथ में लेकर चलने की। क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, तो राहुल गांधी पर क्या असर पड़ेगा इस चीज का? रीजन वही है, 200 से आ जाएगी 100 पे, 100 से मतलब डाउन अर्थ ही जानी है धीरे धीरे। अभी देख लो आप यूपी इलेक्शन में, पंजाब में, जहाँ भी कांग्रेस ने लड़ा है, वो ऐसे ले गई 3rd या 4th नंबर पे आ रही है। तो अब वो रुतबा नहीं रहेगा। इस बात को कोई नहीं कहा जा सकता है कि इस पार्टी ने देश पे 70 साल तक राज किया है। ये बात हम मतलब आपको एस्टिमेट सोच भी नहीं सकते कि इस पार्टी ने क्या, और आज इसकी क्या हालत हो गई, उसका रीजन एकमात्र है राहुल गांधी। अच्छा क्या लगता है, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी झूठ की फैक्ट्री है और विकास नहीं करती है, सिर्फ भारत को नीचे किया है। देखिए आरोप तो बिल्कुल सही है, वैसे मैं हूँ बीजेपी के फेवर का, मैंने दोनों बार प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दिए हैं। इनका कुछ फैक्टर लाइक नितिन गडकरी है, बिल्कुल सीधा सीधा काम आपको दिख रहा है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि काम किया है कि नहीं किया है। रोडें देख लो, ये आपके सामने है उनका काम। दूसरे मंत्री कहाँ हैं, गृह मंत्री का काम कहाँ है, जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के ये जितने बाकी मिनिस्टर हैं उनके काम क्यों नहीं दिख रहे हैं? कुछ तो वजह होगी। भ्रष्टाचार देखो, मोदी जी कौन कौन से टॉपिक पे आए थे, काला धन लाएंगे, कितने लोग बाहर चले गए, कोई सवाल ही नहीं पूछता। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि एक कलर लेता है, पैसे लोग देते हैं इसलिए वो लेता है, लेकिन ये बड़ा प्रॉमिस ये था कि बाहर जो स्विस बैंक में थे वो पैसे लेकर आएंगे, हर रोज सवाल उठ रहे थे उस पर।